Hello bachcho, let us start with the given question. The question says, in genetic engineering, a chimera is option A, an enzyme that links the DNA molecules, option B, a plasmid that contains foreign DNA, option C, a virus that infects bacteria, and option D, a fungi. First of all, to solve this question, you need to know what is genetic engineering. So the key concept behind this question is having the knowledge of genetic engineering. देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है एक डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अ डीएनए इनटू एन ऑर्गेनिज्म। एक फॉरेन डीएनए को, यानी एक बाहर के डीएनए को जो उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये डीएनए जो हम बाहर से डाल रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिला होगा? या तो हमने इस डीएनए को सिंथेसाइज किया होगा, यानी हमने इस डीएनए को बनाया होगा, या फिर हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इस डीएनए को आइसोलेट किया होगा। दिस कैन बी एन आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। आइसोलेट किया होगा, उसकी क्लोनिंग करी होगी, यानी उसकी कॉपीज बनाई होंगी, एंड देन एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस किया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काइमेरा क्या होता है? काइमेरा, व्हाट इज काइमेरा? देखिए, काइमेरा इज अनदर नेम फॉर अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है अगर मेरे पास एक नेटिव डीएनए प्रेजेंट है, यानी मेरे खुद के ऑर्गेनिज्म का अगर एक डीएनए प्रेजेंट है एंड उस डीएनए के अंदर मैं एक फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो वो चीज़ जो बनेगी वो होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ जो डीएनए मेरे को मिल रहा है वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, समझिए ये कोई ऑर्गेनिज्म 1 है मेरे पास एंड इसका डीएनए ये रहा। सिमिलरली ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म 2 है एंड इसका डीएनए ये रहा। रिकॉम्बिनेंट बनाने का मतलब है अगर इस ऑर्गेनिज्म 1 के अंदर, इसके डीएनए के अंदर मैं ऑर्गेनिज्म 2 के थोड़े से पार्ट डीएनए का इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो मेरे पास डीएनए बना, इसका क्या नाम होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक नेटिव डीएनए के अंदर मैंने किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे पास बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका मैं दूसरा नाम कह रही हूँ काइमेरा। सो काइमेरा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज वन एंड द सेम थिंग। तो काइमेरा बना कैसे? एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए मैंने पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके लिए मैंने काफ़ी एंजाइम्स का भी यूज़ किया होगा, क्योंकि एक डीएनए को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, यानी मैंने उसको कट किया होगा, उसको जोड़ा होगा, तो उसके लिए मैंने एंजाइम्स इस्तेमाल किए होंगे। तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मैंने कुछ एंजाइम्स यूज़ किए होंगे, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका क्या नाम है दूसरा? मॉलिक्यूलर सिजर्स, यानी ये किसी डीएनए सेगमेंट को कट करता है। आरई और द मॉलिक्यूलर सिजर। अगर मुझको ये सेगमेंट पता मिला है, तो मैं इसको अगर छोटे छोटे हिस्सों में कट करना चाहूँ तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा? आरई के थ्रू पॉसिबल होगा। सिमिलरली मुझे चाहिए होगा डीएनए लाइगेज। अगर मैंने किसी सेगमेंट को बीच में से तोड़ा है तो उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो अगर ये सेगमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट है, इसको जोड़कर मैंने एक बड़ा सेगमेंट बना दिया, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो मैंने क्या किया होगा? ऑर्गेनिज्म 1 के अंदर से मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा थोड़ा सा हिस्सा कट किया होगा, ऑर्गेनिज्म 2 के अंदर से भी मैंने हिस्सा कट किया होगा, और उसको जोड़ने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? डीएनए लाइगेज का। और डीएनए लाइगेज तभी एक्ट करेगा अगर मैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही ऑर्गेनिज्म 1 के डीएनए और ऑर्गेनिज्म 2 के डीएनए को कट करूं, यानी इसको भी सेम आरी से कट करूं, इसको भी सेम आरी से कट करूं, एंड दोनों को फिर डीएनए लाइगेज से मैं ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरा फॉर्म कर दूं। तो दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 हमको कह रहा है एन एंजाइम दैट लिंक्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो एक एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को लिंक करे, वो कौन होगा? वो तो डीएनए लाइगेज होगा। सो ऑप्शन ए इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये तो डीएनए लाइगेज होगा जो किसी मॉलिक्यूल को डीएनए के लिंक करे। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
Option B says a plasmid that contains foreign DNA. This can be true, so we will see if this is true or not. Option C says a virus that infects the bacteria. Chimera is not a virus, so option C is a wrong statement. And option D, a fungi. No, it is not a fungi. तो B statement कैसे correct हो सकता है? Let us see. A plasmid. A plasmid क्या होता है? Plasmid is nothing but it is the नेटिव डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी जो मैंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं. सो प्लाज्मिड इज नथिंग बट अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन अ ऑर्गेनिज्म. सो अ प्लाज्मिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन अ ऑर्गेनिज्म. सो प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड यानी एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल जिसके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट हो. ऑर्गेनिज्म 2 का डीएनए कौन सा था? फॉरेन डीएनए था. सो एक प्लाज्मिड के अंदर विच इज ऑफ ऑर्गेनिज्म 1 हमने इंट्रोड्यूस किया फॉरेन डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म 2. सो स्टेटमेंट 2 विच सेज अ प्लाज्मिड दैट कंटेन्स फॉरेन डीएनए इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.